नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम विचार करेंगे भद्रा के बारे में। अमूमन सभी लोग भद्रा से परिचित हैं। कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें भद्रा को टालते हैं। भद्रा में कोई शुभ काम नहीं करते हैं। इसलिए भद्रा के बारे में जानेंगे। भद्रा कौन है, उनका क्या स्वरूप है और शुभ कार्यों में वो विघ्न क्यों डालती है। भद्रा सूर्य नारायण और देवी छाया से उत्पन्न है। शनिदेव की ये सगी बहन है। भद्रा ने पैदा होते ही पूरे विश्व को त्रस्त कर दिया। अपने भयंकर काले स्वरूप, विकराल दांतों, लंबे केस, ये इनका स्वरूप था। यज्ञों में, शुभ कार्यों में इन्होंने विध्वंस डालना शुरू कर दिया और पूरा जो विश्व था उसको भयाक्रांत कर दिया। कोई भी व्यक्ति भद्रा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो भगवान सूर्यदेव ने भद्रा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। तो भद्रा ने क्या किया कि अपने स्वयंवर के लिए जो आयोजित स्वर्ण जड़ित तोरण, मंडप, आसन, वेदी, इनका सबका विध्वंस कर दिया और उसको यज्ञ का, उन्होंने स्वयंवर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान सूर्य नारायण बड़े व्यथित हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि आप भद्रा को समझाएं। ब्रह्मदेव ने आकर के भद्रा को समझाया और यह व्यवस्था की कि सातवां जो करण होता है, पंचांग का जो पांचवां भाग होता है वो करण होता है। एक तिथि के दो भाग होने के कारण इसको करण कहा गया है। तो भव, बालव आदि जो करण होते हैं, चर करण होते हैं। 7 जो करण होते हैं ये चर करण होते हैं। 4 जो करण होते हैं ये स्थिर करण होते हैं। तो जो सातवां जो करण है, जिसको विष्टिकरण बोलते हैं, एक कालांश के रूप में भद्रा को उसका स्थान दिया गया और भद्रा से कहा कि आपके इस कालांश रूप में, यानी विष्टिकरण में, कोई भी व्यक्ति जब शुभ कार्य करेगा उसके कार्यों में आप विध्वंस डाल सकती हैं, आप विघ्न डाल सकती हैं। इसलिए यह परंपरा है कि विवाह आदि में, मंगल कार्यों में, गृह प्रवेश में, खेती करने आदि में, राज्यारोहण में भद्रा को त्याज्य किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो तुम्हारी उपेक्षा करेगा उसके कार्य निश्चित रूप से विध्वंस होंगे और उनमें विघ्न पड़ेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा जो व्यवस्था की गई उसको भद्रा ने मान लिया। ब्रह्मा द्वारा उपदेशित होने के कारण से वह पूजनीय हो गई। इसलिए भद्रा को जो है पूजनीय माना गया है, आदरणीय माना गया है। भद्रा का वास तीनों लोकों में है। स्वर्ग लोक में भी है, पाताल लोक में भी है और मृत्यु लोक में भी है। मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक का जब चंद्रमा होता है तो भद्रा का जो निवास होता है यह स्वर्ग लोक में होता है। कुंभ, मीन, कर्क और सिंह, इन 4 राशियों में जब भद्रा पड़ती है तो इसका जो निवास होता है वो पृथ्वी लोक के ऊपर होता है। कन्या, तुला, धनु और मकर, इन 4 राशियों में जब भद्रा पड़ती है उस समय इसका जो निवास होता है वो पाताल लोक में होता है। जिस लोक की भद्रा होती है वो उसी लोक के जो प्राणी होते हैं उनको सुख और दुख का अनुभव कराती है। तो जो शुभ काम होते हैं पृथ्वी लोक पे, खास तौर से जब भद्रा होती है तो पृथ्वी लोक के प्राणियों को शुभ कामों को वर्जित करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। भद्रा का काल भी अलग अलग है। भद्रा जब आरंभ होती है तो 5 घड़ी का जो समय होता है, 5 घड़ी यानी 2 घंटे, 2 घंटे का जो समय होता है वो भद्रा के मुख में रहता है। भद्रा के मुख का जो समय होता है वो कार्य का नाश करता है। 11 घड़ी का जो समय होता है
वो भद्रा का हृदय में होता है। हृदय का जो समय होता है वो प्राणनाशक होता है। 2 घड़ी का जो समय होता है वो कंठ में होता है। कंठ का जो समय होता है वो धन का नाश करने वाला होता है। 5 घड़ी का जो समय होता है वो भद्रा का कमर में होता है। कमर का जो समय होता है वो अर्थ भ्रंश करता है। उस समय जो कार्य किए जाते हैं वो धन का नाश करवाने वाला होता है, अर्थ भ्रंश करवाने वाला होता है। और पुच्छ का जो समय होता है वो 3 घड़ी होता है। 3 घड़ी का जो समय होता है, पुच्छ का जो समय होता है, उसमें कार्य सिद्धि होती है और विजय प्राप्त होती है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने यह कहा है कि पुच्छ के जो समय होता है उसमें आदमी को विजय मिलती है, युद्ध में विजय मिलती है, लेकिन शुभ कार्य उसमें भी नहीं करने चाहिए। तो भद्रा का जो है संपूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। भद्रा में कोई शुभ काम नहीं करने चाहिए। भविष्य पुराण में भद्रा के व्रत का विधान बताया गया है। भद्रा का व्रत करने से भद्रा जनित जो अनिष्ट प्रभाव होते हैं उनकी शांति होती है और निश्चित रूप से कोई बाधा नहीं पड़ती है। भद्रा में मंगल कार्यों के अलावा श्रावणी कर्म, रक्षाबंधन, होलिका दहन ये नहीं किया जाता है। सभी जानते हैं जब भद्रा लग जाती है तो होलिका जो दहन है उसका टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो उसको टाइम को व्यवस्थित रूप से करके फिर होलिका दहन होता है। भद्रा में होलिका दहन करने से अग्नि का भय रहता है, अग्निकांड ज्यादा होने का भय रहता है। श्रावणी कर्म भद्रा में करने से उस देश के राजा को कष्ट होता है, इसलिए भद्रा में ये 2 कर्म और नहीं करने चाहिए। अब आज का विचार बिंदु। अंग लक्षण में व्यक्ति के कानों का बड़ा महत्व रहता है। हर व्यक्ति के कान अलग आकृति के होते हैं और उनका व्यक्ति की स्थिति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में विचार करते हैं। बड़े जो जिनके कान होते हैं, लंबे बड़े और चौड़े कान होते हैं जिनके, जिसको गजकर्ण भी बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति आमतौर पर धनी पाए जाते हैं। उनके पास पैसा बहुत रहता है, धन बहुत रहता है। जिनके कान छोटे होते हैं वो थोड़े कंजूस होते हैं। पैसा खर्च करने में वो कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, दयालु नहीं होते हैं। शंकु के समान जिनके कान होते हैं, शंख के जैसे जिनके कान होते हैं, वो सेना नायक होते हैं, राष्ट्र के नायक होते हैं और नेता होते हैं। कानों पर जिनके बाल होते हैं, रोम होते हैं, कानों के ऊपर जो रोम होते हैं वो पुरुष को दीर्घायु बनाते हैं। जिनके कानों पर ज्यादा बाल होते हैं ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। मांसल जिनके कान होते हैं, भरे हुए जिनके कान होते हैं, नीचे की ये जो लो होती है ये बहुत ज्यादा मोटी होती है, भरी हुई होती है, ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं और भोग करने वाले होते हैं। कानों के संदर्भ में एक बात और बताना चाहता हूं। ये जितने भी लक्षण बताए हैं पुरुष के कानों के बताए हैं। यदि स्त्री के कान बड़े होते हैं और उनके ऊपर रोए भी होते हैं तो ये वैधव्य की निशानी होती है। स्त्री के कान छोटे शुभ होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।